मांगता। अरे पैसे कोई भी देने लगता है हम फट से पकड़ लेते। महाराज हमें कोई देता है ना पैसे, हमें आज व्यासपीठ से मैं हृदय की बात कहता, इतना संकोच होता है कि भगवान मेरे को इतना, ये देने वाले तो योग्य हैं, क्या मैं इतना योग्य हूं कि इनका भजन कर सकता हूं? मैं अपने मन की बात कहता, इसलिए ये कभी नहीं लेना। कहना आपने कह दिया मैं स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी आत्मा नहीं कहती कि मैं लूं आपसे बार बार। और आज तो पैसे देख लेवे ना, आंख से कोई निकाल रहा है तो पहले से ही उसका तो फिर वो अभिमान ही बढ़ जाता है कि मेरे को देने आ रहे हैं तो बस कोई दूसरे को न दे। कभी भाव नहीं। धनु पराव विश्व ते विश्व भारी, और जननी सम जानहि पर नारी। पर नारी को अपनी मातृवत जन्म देने वाले जननी जो गर्भ में की प्रसूता होती है वहां, ऐसा समझ करके वंदन करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति। माता जी हम रामायण की कथा कहते हैं, यदि हम स्वयं आचरण नहीं करेंगे, हमको तो माताएं कह देती महाराज हम तो आपके सेवक हैं। आज हमारे डॉक्टर साहब मिल गए, हम तो वंदन करने लगे पिता की, तो माता जी कहती बताओ आप तो संत हैं। हमने कहा संत बाद में होंगे। संत का अर्थ होता है संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव शने। उसका स्वभाव इतना स्नेह और प्रेम से भरा होता है, इतना सरल चित्त वृत्ति होती है जैसे एक बालक। जान स्वभाव शने, उसका स्वभाव इतना स्नेहमय होता है कि माताएं वाली खड़ी रहे वही बैठ जाए चरणों में, पहले लो माता। ओहो इतना सरल होना चाहिए महाराज। भेष से साधु संत होना बहुत सरल है। हृदय की सरलता अति संतप्तता को प्रदर्शित करती है। बहुत सुंदर। हृदय सरल हो जाए कि मैं इस योग्य नहीं हूं। इन माता ने देख ही लिया तो कम से कम संत को देखा तो इतनी पावन हो गई कि अब पावन हो गई तो मैं प्रणाम करूं। बड़े भाव। आज दशरथ जी महाराज बारात लेकर के जल्दी चलो, इधर भरत जी महाराज आए। कई लोग कहते हैं कि भरत चरित्र सातों कांड में भरत चरित्र। सही बात। गोस्वामी जी ने तुरंत खेलत रहे तहाँ शोधि पाई, आए भरत शहीद हित भाई। खेल रहे थे बच्चों में और वहां पर कहा अरे दो जनकपुर से दूत आए। समाचार मिलते ही भरत जी तो इतने विह्वल हो गए राम जी की बात और समाचार सुनते ही। लेकिन गोस्वामी जी ने उनकी स्थिति वर्णन, पिता के पास आ तो गए, वंदन तो कर लिया, दूतों को वंदन कर लिया, लेकिन इतने संकोच में ऐसे खड़े हो गए छुपकर। गोस्वामी जी ने कहा कि भरत जी की प्रेम अश्रु थे, इतना मंथन हृदय हो रहा था, उसको रोका, ऐसा हृदय बनाया और कहा पूछत। गोस्वामी जी ने अति शब्द लिख दिया, पूछत अति स्नेह, यानी इतने आंसू बहे कि भरत जी महाराज के मुख से नहीं निकल पाया। तात कहाँ ते पाती आई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दोहु, अहाय कहूं कि देश, सुनि स्नेह शाने वचन, बाची बहुरी नरेश। हृदय का मंथन होने लग गया तो फिर राम जी ने भरत जी ने रोका हृदय को। पूछत अति स्नेह सकुचाई, संकोच इतना। बहुओं को कभी कभी इतना संकोच सासू जी को अपनी बात कैसी कहें, तो थोड़ी दूर खड़ी हो जाएंगी, नीचे घूंघट बार बार पूछेंगी तो धीरे से, कभी कभी तो हृदय से लिपट कर कहेंगी मम्मी ये बात। ये संकोच, ये शील है, ये विनम्रता है भारतीय संस्कृति, ये समर्पण है, ये प्राण की एकता है।
भारतीय संस्कृति हमारी देखो ना कितना भाव होता है। आज भी रामलीला में भी देखो, पूछता थी दशरथ जी ने जब देखा है तो दोबारा पूरी पत्रिका सुना। भरत जी को बहुत प्रेम अश्रु आए और भरत कहा कि भाई जल्दी जल्दी सजाओ, रथ सजाए और सब के सब जनकपुर के लिए तैयार किए। बारात चलना है आज। आगे एक रथ वशिष्ठ जी महाराज को चढ़ाए, अरुंधति जी आदि बड़े ब्राह्मणों को, बीच में वशिष्ठ जी बैठे, दूसरे रथ पर स्वयं दशरथ जी महाराज विराजमान हुए। बच्चों ने सब अपने अपने घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, नगाड़े, बैलगाड़ियां, खचड़ियां सब भर करके और सब इतनी पलटन हो गई, पूरे अयोध्यावासी सज गए। माताएं आरती करती, बारात जाने लग गई तो इतने शुभ शगुन हुए, इतने शुभ शगुन। आप घर से निकलो और सामने कलश भर कर आ जाए। कभी कभी होता है ना, कन्या 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, जब दूल्हा